हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कैसे सीटेट का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट मेन पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से आपको सीटेट का फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखिए मेन पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, स्क्रॉल करके आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। तो देखिए, फर्स्ट नंबर पे है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आगे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। फिर थर्ड ऑप्शन है पे एग्जामिनेशन फ़ी, मतलब आपको पेमेंट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, इस पेज में बेसिकली आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन्स होते हैं। तो इसको पूरी पेज को आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद ही आपको सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका वेबसाइट गिवन है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे लिखा है थर्ड नंबर पे, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड हार्ड कॉपी टू कंफर्मेशन पेज टू सीटेट यूनिट सीबीएसई। तो आपको ये जो हार्ड कॉपी है उसको सेंड करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ये दिया हुआ है। फिर आपका फोर्थ नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फीस, जिसमें देखिए सबसे पहले आपका कैटेगरी है जनरल एंड ओबीसी के लिए। अगर आप फर्स्ट पेपर के लिए या सेकंड पेपर के लिए आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और अगर आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ पे करना है। इसके बाद देखिए, एससी और एसटी के लिए आपका बेसिकली 500 रुपीज़ अगर आप फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है द फी कैन बी रिमिटेड इन द फॉलोइंग वेज। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा कि आपको किस तरीके से पे करना है। सो यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ पेमेंट मोड, बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बाय इंटरनेट बैंकिंग। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप उससे पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इन सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको बेसिकली पढ़ लेना है। इसके बाद आपके इमेज यानी आपके जो पिक होंगे उसकी साइज़ कंफर्मेशन के लिए आपको इतने साइज़ का ही फ़ोटो रखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है, स्टेप बाय स्टेप सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पासवर्ड के लिए बताया है कि आपका कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर वहाँ पे होना ही चाहिए पासवर्ड के लिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको कैपिटल लेटर यूज़ करना है, स्मॉल लेटर यूज़ करना है, कोई सा भी सिंबल यूज़ करना है, फिर कोई सा नंबर यूज़ करना है। इस तरीके से आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर 8 नंबर पे हाउ टू रीसेट योर पासवर्ड। यहाँ पे सारे प्रोसीजर हैं, आप किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, जब आप सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेंगे, इसके बाद आपका नीचे की तरफ देखिए एक बॉक्स है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको नीचे की तरफ मिलेगा क्लिक हियर टू प्रोसीड, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको अपना कैंडिडेट नेम यानी अपना नाम लिखना है। इसके बाद फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, इसके बाद देखिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। इसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है आपका आइडेंटिटी टाइप। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपकी आइडेंटिटी। इसके बाद वहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है, प्रीमाइसेस, नंबर, सब लोकेलिटी एंड लोकेलिटी। तो यहाँ पे आपको बेसिकली अपना सारा एड्रेस फिल करना है। जैसे आप लिख सकते हैं नियर पार्क, फिर अपना एड्रेस, इसके बाद फिर यहाँ पे लोकेशन अपना ऐसे आपको डाल लेना है। इसके बाद फिर देखिए, आपको कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर है आपका स्टेट, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड यहाँ पे डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है। देखिए, ये ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सही सही देखकर फिल करना है। क्योंकि देखिए, आपने अभी इंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा है, अगर मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके पास आपके ईमेल में ही आपको पासवर्ड भेजा जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे सही सही ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद आपका कन्फर्म ईमेल एड्रेस, उस पर आपको कन्फर्म करना है।
इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद फिर उसे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे है लैंडलाइन नंबर, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको डालना है तो आप उसे डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए परमानेंट एड्रेस के सामने एक टिक है, टिक वाला ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको चूज़ पासवर्ड, तो जैसा मैंने बताया था कि आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड किस तरीके से क्रिएट करना है, आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर एंड सिंबल का यूज़ करके अपना पासवर्ड बनाना है और इसे अच्छे से नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि आपको लॉगिन करने के लिए इसी पासवर्ड का यूज़ करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो देखिए जब भी आप आगे इन द फ्यूचर अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे सेम आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका आंसर आपको खुद से लिखना पड़ेगा, जो भी आपने एज अ सिक्योरिटी लिखा होगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं व्हाट इज़ योर नाइबर्स पेट नेम। तो देखिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, फिर आप एज अ सिक्योरिटी कोई सा भी इसका पासवर्ड बना सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको अपना जो सिक्योरिटी कोड आप बना रहे हैं उसे डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। फिर इसी तरीके से आपको सिक्योरिटी आंसर को लिख लेना है और इस कोड को भी आपको याद रखना है। इसके बाद फिर देखिए सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पे आपके पास कैप्चा कोड आता है, तो यहाँ पे आपको उसी देखकर अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके पास आ जाता है रिव्यू पेज और क्लोज, तो आपको रिव्यू पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए ये आ गया आपका सारा डिटेल जो भी अभी आपने फिल किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये सारा डिटेल है। इसके बाद देखिए सबसे मेन चीज़ आता है आपका लास्ट में पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे डिटेल दे दिए हैं। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आई अग्री के सामने एक बॉक्स है, उस पर आपको क्लिक करके सबमिट एज सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास SMS के थ्रू एक OTP आएगा। अब ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए आपके पास इस नंबर पे जो भी आप नंबर डाले हैं उस पर आपके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर का OTP आएगा। इसके बाद आपको उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके पास ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है। अब जब स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो देखिए आपका नंबर जो है वो वेरीफाइड हो गया है, लेकिन आपका ईमेल अभी भी वेरीफाइड नहीं है, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास देखिए ये पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन डाल देना है जो कि आपका नीचे की तरफ लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ है सबमिट वाला ऑप्शन, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे आ गया है योर ईमेल ID इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब आपको ऊपर वाले ऑप्शन क्लिक हेयर टू गो होम वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल करना है, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल देना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, इसके बाद अपना आपको नेशनैलिटी को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पे नेशनैलिटी को आपने सिलेक्ट किया, फिर कैटेगरी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर आपका अगर कोई डिसेबिलिटी है आप में तो आप वहाँ पे येस का ऑप्शन क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको नो सिलेक्ट करना है। सिमिलरली इसमें भी आपको नो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप येस सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है एम्प्लॉयमेंट, तो आपको सिलेक्ट करना है नॉट एम्प्लॉयड। अगर आप टीचर हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयड एज अ टीचर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपका आ जाता है ऑप्शन इंटर सिक्योरिटी पिन। तो देखिए सिक्योरिटी पिन नीचे लिखा हुआ है,
उसे आपको यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है सेव एंड नेक्स्ट, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए फिर से आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया। अब आपको अप्लाई करना है, अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन सिटी डिटेल। तो चलिए इसके लिए अप्लाई करते हैं, उस पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे है अप्लाइंग फॉर, सिलेक्शन आपको करना है। ये फर्स्ट पेपर के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो या सेकंड पेपर के लिए, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करती हूँ फर्स्ट पेपर के लिए। इसके बाद आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। फिर सेकंड लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। इसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। तो देखिए इसे सिलेक्ट करने से पहले आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आप जितने भी एजुकेटेड हैं उस हिसाब से आपको नंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और आपको अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। फिर देखिए आपका यहाँ पे है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ एग्ज़ाम स्टेट, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा स्टेट आपको चाहिए। फिर आपका ऑप्शन आता है सिलेक्ट एग्ज़ाम सिटी। इस तरीके से आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर एंड स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आपको देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको अलग अलग सिटी या अलग अलग स्टेट को बेसिकली सिलेक्ट करना है। फिर देखिए आगे आपका आ जाता है सिक्योरिटी पिन, तो आपको नीचे से देख कर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन को डाल लेना है। अब नीचे ऑप्शन है सेव एंड नेक्स्ट, उस वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर देखिए आपके पास ये पेज फिर से ओपन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, एग्ज़ाम सिटी डिटेल हो गया। अब आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल कर लेना है, तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है सिंपली। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना है। सबसे पहले है पास स्टेट, तो देखिए अगर आप पास्ट हैं तो पास्ट लिखिए, अदरवाइज अपीयरिंग है तो अपीयरिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है पासिंग ईयर, आप सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कोर्स स्ट्रीम, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। इसके साथ ही अगर आपके पास कोई कोड आता है, जैसे ये यूनिवर्सिटी है उसमें कोड दिया हुआ है, तो उसे आपको नोट करके रखना है क्योंकि आपको आगे फिल करना है। इसके बाद देखिए आपका रिजल्ट मोड आता है, तो आपका CGPA या फिर आपका ऑप्शन होता है परसेंटेज, उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको मैक्सिमम ग्रेड कितना आपको मिला है उसको लिख लेना है। इसके बाद CGPA ऑब्टेन्ड उसे यहाँ पे लिख लेना है, उसी अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा CGPA टोटल। इसके बाद आ जाता है आपका इंस्टीट्यूट पिन कोड, उसको आपको अच्छे से लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पे आया है सिक्योरिटी पिन, जो कि आपको नीचे से देख के यहाँ पे अच्छे से फिल कर लेना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कंफर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद फिर आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका सारा फिल हो चुका है। अब आपको अपलोड करना है फ़ोटो एंड सिग्नेचर, तो देखिए आपको यहाँ पे आ जाना है। इसके बाद नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे नीचे की तरफ आपके पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देखिए ये है आपका फाइनल सबमिशन। अब यहाँ पे है रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से आप रिव्यू कर सकते हैं या तो आपको फाइनल सबमिशन करना है। अगर आप लेफ्ट लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको फिर से जो भी आपको एडिट करना है वो कर सकते हैं आप, अदरवाइज आपको फाइनल सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास लास्ट एंड फाइनल पेज आ जाएगा। अब देखिए क्लोज वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है।
अब यहाँ पे आपके सारे डिटेल आ जाएंगे जो भी आपने फिल किया हुआ है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है and before submit you have to check your details properly and after that you have to pay। तो आप यहाँ से सारे डिटेल देख सकते हैं। एक एक करके आपको सारे डिटेल चेक कर लेना है, अदरवाइज़ कोई भी मिस्टेक है तो आप उसे एडिट कर पाएंगे और अदरवाइज़ पेमेंट के बाद आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से पूरी चेक कर लेना है अच्छे से। इसके बाद लास्ट प्रोसीजर आपके पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पे है पर्टिकुलरली चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे फिल किए हैं, तो सारे ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस डिक्लेरेशन को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए ये पेज फिर से आ गया आपके पास। रजिस्ट्रेशन हो गया, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। अब आपको लास्ट स्टेप करना है फ़ी पेमेंट। फ़ी पेमेंट के लिए आपको फ़ी पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के सामने एक सर्कल है, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसके बाद नीचे है प्रोसीड फॉर पेमेंट, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपके पास कंफर्मेशन के लिए आ जाता है, इस पर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सारे अमाउंट दिए हुए हैं। इसमें स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए आपका लिखा हुआ है सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर। उसमें जो सामने सर्कल दिया हुआ है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये मेन पेज आ जाएगा। अब देखिए आपको जो भी मोड सिलेक्ट करना है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट बैंक का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आपको बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेक पेमेंट फॉर, जितना भी आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सारा अमाउंट आ जाएगा, ट्रांजैक्शन अमाउंट, कन्वीनियंस फ़ी एंड GST। तो इस तरीके से फिर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका है यूज़र ID एंड पासवर्ड, ये डालकर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस तरीके से आपको अपना CTET का फॉर्म अप्लाई कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स